तो मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, चाहे आप कैसी भी जिम में जा रहे हो, लग्जरी हो, नॉर्मल हो, कैसी भी जिम हो। अगर आपके वहां पे एक वॉशरूम है तो वहां पे आपको इस तरीके से बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। अभी मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग मुझे वीडियो बना नहीं दे रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। फाइनली थोड़ी देर में ये लोग क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं अपना बॉडी पोजिंग कर पाऊंगा और आप लोगों को दिखा पाऊंगा आज के मेरे वर्कआउट का पार्ट। आज है एपिसोड 6, चेस्ट और शोल्डर, और ये एक डिसेंट फॉर्म मुझे देखने को मिला है मेरे आफ्टर वर्कआउट में। तो ये बॉडी एक डिसेंट बॉडी है, ये आप लोग भी अचीव कर सकते हो नेचुरली, मैंने भी नेचुरली अचीव करी है। तो आज हमारा था चेस्ट और शोल्डर्स, तो आप लोग भी ऐसे चेस्ट और शोल्डर नेचुरली अचीव कर सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और आफ्टर वर्कआउट क्या खाना है, बिफोर वर्कआउट क्या खाना है, और पूरे दिन क्या खाना है। एक्सरसाइज मैं आपको भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डाइट भी शेयर करूंगा, किस तरीके से आप लोग अपनी डाइट बना सकते हो और इस तरीके की फिजिक आप भी अचीव कर सकते हो, वो भी इजीली। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो जब भी अपना चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करता है तो वो अलग अलग एक्सरसाइज से स्टार्ट करता है। कोई फ्लैट बेंच लेता है, कोई डिक्लाइन ले लेता है, कोई डिप्स ले लेता है, कोई फ्लाई ले ले चेस्ट फ्लाई ले लेता है, कुछ भी एक्सरसाइज ले लेता है। बट पर्सनली जो मुझे पसंद है कि मैं अपना चेस्ट वर्कआउट हमेशा इंक्लाइन से ही स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो बारबेल लूँ चाहे वो डंबल लूँ। दोनों में सेम मूवमेंट है, दोनों में सेम ही मसल टारगेट होता है, तो दोनों में से आप कोई भी एक एक्सरसाइज स्टार्टिंग में ले सकते हो। क्योंकि अपर चेस्ट वीक होना कॉमन है, और अगर आप लोग चाहते हो कि आप वेस्ट पहनो, कोई भी शर्ट पहनो तो आपके बटन ऐसे ओपन हो, तो आपका चेस्ट अलग से दिख रहा हो, लोगों को पता चले कि आपका चेस्ट डिफाइंड है, मस्कुलर है, आपके शोल्डर काफी ज्यादा ब्रॉड दिखे, तो अपने अपर चेस्ट को प्रायोरिटी दो। जब वो बड़ा लगेगा तो आप ओवरऑल मस्कुलर दिखने लग जाओगे, आपका चेस्ट मस्कुलर दिखने लग जाएगा। तो ये एक एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो। बट अब कौन से एंगल में ट्रेन करें? तो देखो, जब भी आप इंक्लाइन एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे बारबेल लो चाहे आप फिर डंबल लो, तो उसको 30 डिग्री पे, मुझे 30 डिग्री पे काफी अच्छा फील होता है अपने अपर चेस्ट पे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको ये एंगल खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सबका चेस्ट अलग तरीके से बने होते हैं। आप हर एंगल पे भी ट्रेन कर सकते हो अपने अपर चेस्ट को। अगर आप लोग अपनी सेंटर लाइन पे वर्क करना चाहते हो, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, सिंगल हैंड लेना, अच्छा स्क्वीज मिलेगा और स्ट्रेच भी मिलेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनकी चेस्ट लाइनिंग काफी ज्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से उनकी चेस्ट काफी ज्यादा एस्थेटिक लगता है। अगर आप लोग भी चाहते हो आप कोई भी शर्ट पहनो या वेस्ट पहनो तो आपकी चेस्ट एस्थेटिक लगे, ब्रॉड लगे, और वो चेस्ट लाइनिंग जो आ रही है बीच में से सेंटर लाइन, वो काफी ज्यादा मोटी लगे, तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। इस एक्सरसाइज में आपका चेस्ट पूरा स्ट्रेच होता है और स्क्वीज होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है अंदर तक, यानी आपके सेंटर लाइन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है और आपके फाइबर पूरे अच्छे से स्ट्रेच होता है। अगर आप लोग सिंगल हैंड लेते हो तो आपका मसल माइंड कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा बैठेगा सिंगल सिंगल चेस्ट में। अगर आपका चेस्ट अनइवन भी है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक टेढ़ा है, मतलब एक टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो उससे इस एक्सरसाइज से वो भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि आप हर एक्सरसाइज में आपका हैंड मूवमेंट अलग होता है हर पार्ट का, जिसकी वजह से आपका चेस्ट अनइवन हो सकता है। तो अगर आप सिंगल लोगे तो आप अच्छे से माइंड कनेक्शन कर पाओगे अपने मसल के साथ, जिससे आप अपने चेस्ट को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में इंक्लूड करो। तो गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी वो चेस्ट वर्कआउट करते हैं, चाहे किसी के साथ भी ले रहे हो, सिंगल मसल ग्रुप ले रहे हो या फिर डबल मसल ग्रुप ले रहे हो या फिर पुश पुल लेग ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं अपनी चेस्ट की, इसकी वजह से उनका चेस्ट ग्रो नहीं कर पाता। अगर आप लोग अपना चेस्ट ग्रो करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए आप कौन से मसल को हिट कर रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज से, तभी जाके आप अपना चेस्ट अच्छे से ग्रो कर पाओगे और अच्छा मसल माइंड बना पाओगे। जिम में कई लोग इतने ज़्यादा चूतिए हैं कि एक ही मसल को कम से कम 2-3 एक्सरसाइज से ट्रेन कर देते हैं, और यहाँ तक कि इन ट्रेनर्स को भी नहीं पता है। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बिगनर हो तो ज़रूर, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप देखो,
समझो, खुद समझो, एनाटॉमी समझने की कोशिश करो, मसल किस तरीके से वर्क करता है और कौन सी एक्सरसाइज पे कौन सा मसल हिट होता है, तभी जाके आप अपना मसल ग्रो कर पाओगे। इसलिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हो अपना चेस्ट वर्कआउट। अगर आप लोग 4 एक्सरसाइज करते हो अपनी चेस्ट की, तो 2 प्रेसिंग मोमेंट लो, 2 फ्लाई मोमेंट लो, ऐसे आपको ईजी रहेगा और आपके चेस्ट भी ग्रो कर पाएगा। आपका चेस्ट का जो, अगर आप चेस्ट अच्छे से देखोगे अपना, तो चेस्ट का जो अपर चेस्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपका लोअर चेस्ट जो ये वाला पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो उसको ट्रेन करने के लिए एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज को दो। तो अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं चेस्ट डिप्स, ये आपके लोअर चेस्ट को हिट करेगी और हम इसके 4 सेट लेंगे। सबसे पहला जो सेट लेंगे वो बॉडी वेट, ठीक है। और आज हम शोल्डर भी कर रहे हैं, तो चेस्ट डिप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप लोग अपने शोल्डर को भी ग्रो करना चाहते हो और साथ में चेस्ट को हिट कर रहे हो तो। वेटेड डिप्स सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप लोग लोअर चेस्ट में काफ़ी अच्छी थिकनिंग चाहते हो। मेरा चेस्ट आगे की तरफ लीन है, तो मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देखने को मिल रहा है अपने लोअर चेस्ट में। मैं जब भी चेस्ट लेता हूँ तो 2 चेस्ट के प्रेस मोमेंट, 2 फ्लाई मोमेंट, 2 प्रेसिंग मोमेंट हो चुके हैं, 1 फ्लाई मोमेंट हो चुका है। अब ये लास्ट फ्लाइंग मोमेंट। केवल हाई टू लो कर रहे हो, अपने शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर रखना, इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा ऊपर करके करते हैं ये एक्सरसाइज, जिससे उनको शोल्डर इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे जंप करके लेना पड़ता है। तो हमेशा अपने शोल्डर से जस्ट ऊपर। अगर तुम्हें अपने, ये पहली चीज़ लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है। तुम इसको अपर चेस्ट के तरफ लेके जा रहे हो और यूँ लेके जा रहे हो, इसको यूँ करो, ठीक है। और तुम्हारा जो एल्बो रहता है वो नीचे रहता है, केबल के साथ रहेगा। जो केबल रही है ऐसे रहना चाहिए और तुम्हारा रहता है यूँ, ठीक है। तो अगर इसको तुम एल्बो को ऊपर करोगे, रिस्ट को स्ट्रेट रखोगे, इससे ऐसे नहीं, ऐसे। मेरा मूवमेंट देखना एक बार, तुम्हें समझ आएगा। ऑलराइट ब्रदर्स, गोइंग फॉर हेवी थर्ड सेट, इस साइड से। तो ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट की, केबल हाई टू लो, और ये मेरा लास्ट सेट है और इसमें मैं ड्रॉप सेट करूंगा ताकि मुझे अच्छा पंप देखने को मिले। तो इस सेट में मैंने अपना वेट थोड़ा हैवी रखा है क्योंकि मैं स्टक था बहुत टाइम से सिर्फ इस एक्सरसाइज में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना वेट इंक्रीज करें और अपनी चेस्ट की साइज बढ़ाई जाए, क्योंकि जब तक आप चेस्ट में वेट इंक्रीज नहीं करोगे आपका चेस्ट ग्रो नहीं करेगा सेम वेट में। तो इसके बाद मैंने जस्ट ड्रॉप सेट मारा है ताकि मुझे अच्छा पंप देखने को मिले और मेरा ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाए चेस्ट में, ताकि उसको ग्रो होने में हेल्प मिले, सारे न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचे। ओके, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती करते हैं इसमें लोग, वो अपना केबल को काफी ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, जिससे उनको नीचे पुश करने में शोल्डर इंजरी हो जाती है और वो नहीं ले पाते। जब आप हैवी जाओगे तो आप नीचे पुश नहीं कर पाओगे। तो इसमें अपने केबल को सिर्फ अपने शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आप इजीली नीचे पिक कर पाओ। आप लोगों ने देखा होगा इन स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये बताया होगा। तो मैंने इसकी वॉइसिंग इसलिए ड्रॉप कर रखी है ताकि मुझे YouTube कॉपीराइट ना दे दे। यानी अपर चेस्ट और आपके फ्रंट डेल्ट जो बाहर निकल के आते हैं उसको हिट करेगी, ठीक है। वार्म अप सेट है ये। तो जब भी मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मैं इसको अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ डंबल को, ताकि मेरा अपर चेस्ट भी हिट करे। तो ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए और ये मेरा वार्म अप सेट है। वार्म अप सेट आपको भी लेना चाहिए हर मसल के लिए, ताकि आपका अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बैठे और आप फिर हैवी जाओ तो आपको इजीली वो वेट फील हो सके और वो स्ट्रेच फील हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने शोल्डर्स पे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है और मेरा साइड डेल्ट रियर डेल्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ वेरिएशन दूं जब मैं अपना साइड डेल्ट ट्रेन कर रहा हूं तो। और जब से मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया चेस्ट और शोल्डर, तब से मतलब कि मैं इससे पहले जो मेरा प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मैं शोल्डर को डेडिकेटेड वर्कआउट करता था, बट जब से मैंने अपना चेस्ट शोल्डर हिट किया है तो मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपने शोल्डर की, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ वेरिएशन देते हैं और इस एक्सरसाइज में मुझे काफ़ी अच्छा आइसोलेशन फील हुआ अपने
साइड डेल्ट्स में इसमें आप ज्यादा वेट नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपका शोल्डर पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आप इजीली उठा भी नहीं पाओगे। तो इस एक्सरसाइज में जो भी आप शोल्डर की एक्सरसाइज लेते हो, आइसोलेशन एक्सरसाइज लेते हो, उसमें आपको ज्यादा वेट लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो आपका सारा गेम होता है मसल माइंड का और बर्न फील का। जैसे ही आप बर्न फील करने लग जाओ, फिर उसको फील करो और रेपिटेशन निकालो वहां पे। तो इस एक्सरसाइज में मैं 20 रेपिटेशन तक गया हूँ और आई होप सो कि मेरा साइड डेल्ट ग्रो करे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, भाई को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 7।